गाइस, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आई एम रिक्की और हमारे यूट्यूब चैनल निर्मला निर्माण क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं हम लोग आगे का करंट अफेयर आगे का लूसेंट का टॉपिक। आगे हम लोग सिंधु सभ्यता के बारे में देख रहे थे, तो इसमें जो है सिंधु सभ्यता का ही आगे टॉपिक है। तो आइए देखते हैं क्या है। केवल लोथल नगर के घरों के दरवाजे मुख्य सड़क की ओर खुलते थे। इसके पहले हम लोगों ने जो है सिंधु सभ्यता में देखा था कि सिंधु सभ्यता में जो है जितनी भी घरें होती थी वो मुख्य सड़क की ओर ना खुलकर जो है वो तो क्या था। इसके पहले सिंधु में जो है सबका घर जो होता था तो मूल दरवाजा जो होता था मेन सड़क की ओर ना होकर के पिछवाड़े की तरफ होता था। लेकिन लोथल में केवल लोथल नगर के घरों में है ना, केवल लोथल नगर के घरों के जो दरवाजे थे वो मुख्य सड़क की ओर खुले थे, मुख्य सड़क की ओर खुले थे। ये सिर्फ लोथल में था, बाकी किसी में नहीं। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं और जौ। जैसा कि आप लोग आगे भी पढ़ चुके हैं, सिंधु सभ्यता में जो है मुख्य फसल क्या था, गेहूं था और जौ था। गेहूं और जो है मुख्य फसल था सिंधु सभ्यता का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। सैंधववासी मिठास के लिए, जब इन लोगों को मीठा खाना होता था तो मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सैंधववासी मिठास के लिए किसका प्रयोग करते थे, शहद का प्रयोग करते थे मीठा खाने के लिए। कौन, सैंधववासी। आगे बढ़ते हैं। रंगपुर और लोथल से, रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है ना। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले हैं। चावल के दाने से मतलब क्या है कि वो धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल कहां से आया, जब तक धान नहीं हुआ तो चावल कहां से आया, वही कह रहा है। रंगपुर और लोथल से चावल के दाने मिले जिनसे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। अच्छा क्वेश्चन है। चावल का जो प्रथम साक्ष्य है, साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन है, इसको जो भी कहिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि सर्वप्रथम जो है चावल का साक्ष्य कहां से मिला है, लोथल से। इस बात को ध्यान रखना है। तो सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य लोथल से प्राप्त हुए हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सुरकोतदा है ना, सुरकोतदा कालीबंगन एवं लोथल, सुरकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर मिले हैं। सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर कहां से मिले हैं, ये जो सुरकोतदा और कालीबंगन जगह का नाम है, सुरकोतदा कालीबंगन एवं लोथल से सैंधवकालीन घोड़े के अस्थिपंजर, घोड़ा का जो है अस्थिपंजर मिला है। आगे बढ़ते हैं। तौल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में थी। तौल की इकाई जो सैंधव सभ्यता में जो तौल की इकाई थी वह 16 के अनुपात में थी। ठीक है ना, वह 16 के अनुपात में थी। अब आगे बढ़ते हैं। सैंधव सभ्यता के लोग यातायात के लिए 2 पहियों एवं 4 पहियों वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे। 2 पहिए या 4 पहिए वाली बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी है ना, बैलगाड़ी या भैंसा गाड़ी का उपयोग करते थे सैंधववासी यातायात के लिए। आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द, मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। मतलब कि मेसोपोटामिया के अभिलेख में जो जहां वर्णित है मेलुहा शब्द, वह उसका अभिप्राय क्या है, सिंधु सभ्यता को ही उसमें क्या लिखा गया है, मेलुहा। किसमें, मेसोपोटामिया के अभिलेख में सिंधु सभ्यता क्या लिखा गया है, मेलुहा। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मेसोपोटामिया के अभिलेख में वर्णित मेलुहा शब्द जो है इसका अभिप्राय सिंधु सभ्यता से ही है। आगे बढ़ते हैं। मेसोपोटामिया के अभिलेख में सिंधु सभ्यता क्या कहा गया है, मेलुहा। आगे बढ़ते हैं। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वणिक वर्ग के हाथों में था। ऐसा माना जा रहा है कि हड़प्पा संस्कृति का जो शासन था किनके हाथ में था, वणिक वर्ग। मतलब ये वणिक वर्ग आप हमको लग रहा है कि वैसे जो व्यापारी वर्ग होते हैं उनके हाथों में था। तो संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन जो है वणिक वर्ग के हाथों में था। आगे बढ़ते हैं। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा। यह क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है कि मैं क्या कहूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कहेगा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को दो जुड़वां राजधानी किसने कहा है, तो पिग्गट ने कहा। ये पिग्गट साहब ने कहा, इसको ध्यान रखना है, पिग्गट ने कहा है ना। पिग्गट ने हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वां राजधानी कहा है। आगे बढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी, सिंधु सभ्यता के लोग धरती को क्या बोलते थे, उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। ये तो अच्छी बात है।
तो सिंधु सभ्यता के लोग भी धरती को उर्वरता की देवी मानकर क्या करते थे, उनकी पूजा किया करते थे। कौन? सिंधु सभ्यता के लोग। आगे बढ़ते हैं, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा, वृक्ष पूजा एवं शिव पूजा के प्रचलन के साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। मतलब इसका भी साक्ष्य मिला है कि वो लोग जो है शिव की पूजा भी करते थे और वृक्ष पूजा भी करते थे। कौन? सिंधु सभ्यता के लोग। तो वृक्ष पूजा, शिव पूजा के प्रचलन का साक्ष्य भी सिंधु सभ्यता से मिलते हैं। आगे देखते हैं, स्वस्तिक चिन्ह है ना, स्वस्तिक चिन्ह जो बनाते हैं पूजा पाठ वगैरह में, है ना, ये है। तो स्वस्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता, स्वस्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। यह जो स्वस्तिक चिन्ह है, जो इसमें ऐसे डाल देते हैं हम लोग घर में, शुभ इसको माना जाता है। तो स्वस्तिक चिन्ह जो है हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। इस चिन्ह से क्या होता है? सूर्य की उपासना का अनुमान लगाया जाता है। मतलब सूर्य का उपासना का ये जो है अनुमान लगाया गया, चिन्ह जो है सूर्य की उपासना का है। तो स्वास्तिक चिन्ह संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, सिंधु घाटी के नगरों में किसी भी मंदिर के अवशेष नहीं मिले हैं। सिंधु घाटी के नगर में किसी भी मंदिर का अवशेष नहीं मिला है, मतलब मंदिर का कोई अवशेष प्राप्त नहीं हुआ है। किसमें? सिंधु घाटी में। अब आगे बढ़ते हैं, इसके नगर में सिंधु सभ्यता में, है ना, सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सर्वाधिक प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना, ये लोग जो है मातृदेवी की उपासना प्रचलित थी। सिंधु सभ्यता में मातृदेवी की उपासना सबसे अधिक प्रचलित थी। अच्छा क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, पशुओं में कुबड़ वाला सांड, पशु में जो है कुबड़ वाला जो सांड होता था और इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। वो जो कुबड़ वाला सांड होता है वो सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए क्या था? विशेष पूजनीय था। तो पशुओं में कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता, सिंधु सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। आगे बढ़ते हैं, स्त्री मृण मूर्तियां, मृण मूर्ति मतलब मिट्टी की मूर्ति, मृण में मतलब मिट्टी में होता है ना, तो स्त्री मृण मूर्तियां मतलब मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज मातृसत्तात्मक था, है ना। इसमें कह रहा है स्त्री मृण मूर्ति मतलब मूर्ति जो मिली है मिट्टी की, लेकिन मैक्सिमम मूर्ति जितना मिली है सब जो है स्त्री का है। इसलिए कह रहा है स्त्री मृण मूर्तियां, मिट्टी की मूर्तियां अधिक मिलने से, मतलब ज्यादा संख्या में प्राप्त हुई है, अधिक मिलने से ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि सैंधव समाज जो था एक मातृसत्तात्मक समाज था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसी से सैंधव समाज जो है मातृसत्तात्मक था, इसका अंदाज लगाया जा रहा है इसी से, क्योंकि स्त्री की मूर्तियां जो खुदाई में बहुत ज़्यादा मिली है और वो मिट्टी की मूर्तियां स्त्री की ज़्यादा मिली है, इसलिए ऐसा लगाया। सैंधववासी सूती, है ना, सैंधववासी सूती एवं ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सैंधववासी सूती का भी प्रयोग करते थे और ऊनी का भी प्रयोग करते थे। ध्यान रखना है, सैंधववासी लोग जो है सूती कपड़े का भी प्रयोग करते थे और ऊनी कपड़ा का भी, ऊनी वस्त्रों का भी प्रयोग करते थे। आगे बढ़ते हैं, मनोरंजन के लिए, है ना, मनोरंजन के लिए सैंधववासी मछली पकड़ना मतलब मछली पकड़ते थे, शिकार करना, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाना, पशु पक्षी को आपस में लड़ाना, चौपड़ और पासा भी खेलता था, चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। ये किसके बारे में? सिंधु सभ्यता के बारे में, कि ये लोग जो है मनोरंजन के लिए क्या करते थे? मछली पकड़ते थे, शिकार करते थे, पशु पक्षियों को आपस में लड़ाते थे और चौपड़ और पासा भी खेला करते थे। चौपड़ और पासा खेलना आदि साधनों का प्रयोग करते थे। कौन? सिंधुवासी। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले दिन आगे पॉइंट लेकर के। इसके बाद जो सैंधव सभ्यता में आगे सिंधु सभ्यता में जो पॉइंट आएगा उसको लेकर के आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद, स्वस्थ रहें, जरूरतमंदों की मदद करें। धन्यवाद।